તો આ હિપ્નોટિક હુંકાર પ્રાણાયામ એવો છે કે પોતાની અસર પોતાની જાત ઉપર, પોતાના પોઝિટિવ વેવ્સ પોતા ઉપર અસર કરે. અત્યાર સુધી જગતની અંદર જેટલા પણ હિપ્નોટાઇઝ જાણતા હતા એ બધાએ બીજા ઉપર હિપ્નોટાઇઝ કરવાની કોશિશ કરી છે. પરંતુ પોતાની જાત ઉપર હિપ્નોટાઇઝ કરવું અને પોતાના વ્યક્તિત્વનો વિકાસ કરવો એવું કદાચ કોઈ કર્યું હશે, પણ 99% લગભગ કોઈએ નથી કર્યું. કદાચ 0.1% 7.5 અબજની વસ્તી છે વર્લ્ડની, એમાં કદાચ કોઈ કર્યું હોય અથવા તો અગાઉના ઋષિ મુનિઓએ કર્યું હશે. એ સ્વાભાવિક છે, કારણ કે અગાઉના ઋષિ મુનિઓ કરી ગયા હોય એ આપણે સરળતાથી કરી શકીએ, કારણ આપણે એના વંશજ છીએ. तो सचमुच में हमें अपने आप पर हिप्नोटाइज करना है. हमारे भीतर जितने भी सात्विक विचारधाराएं हैं वही विचारधाराएं हमें अपने भीतर जागृत करना है. सारी दुनिया एक तरफ और हमारे विचार एक तरफ. हम दूसरों का भला करने का सोच सकते हैं, दूसरों को सहायता कर सकते हैं, तो हम अपनी सहायता खुद क्यों नहीं करते? जब जब भी हमें सहायता की जरूरत पड़ती है तो हम किसी न किसी के पास सहायता मांगने चले जाते हैं. कभी किसी बुआ के पास जाते हैं, कभी किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, कभी कभार हम साधु सन्यासी के पास पहुंच जाते हैं, और हर रोज हम मंदिर या अपने देवस्थान जो हमारे घर में होते हैं उसी के पास सहायता मांगते रहते हैं. छोटे से छोटा काम उसके बारे में हम सहायता अपने इष्ट देवता के पास मांग लेते हैं, अपनी देवी के पास, अपने देवता के पास, या अपने गुरुजन के पास. कहीं न कहीं हम मांगते फिरते हैं. ये हमारी आदत हो गई है मांगने का. बस मांगते ही रहते, मांगते ही रहते, मांगते ही रहते हैं. कभी उसके बारे में हमने सोचा नहीं कि अब हम मांगने का बंद करें और अपने आप को पहचानने का शुरू करें.
हमें अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने की जरूरत है। जो हम दूसरों से अपेक्षाएं रखते हैं, वही अपेक्षाएं हम अपने आप से, खुद से पूरी कर लें। ये जीवन सबसे बढ़िया है। ये बार बार ऐसा जीवन प्राप्त नहीं होता, ऐसी सुख सुविधाएं नहीं मिलती। ये जो मनुष्य अवतार का हमको अवसर प्राप्त हुआ है, वही अवसर को हम जीवन का लक्ष्य नहीं बना लेते। हमें हमारी शक्तियों को जगाना है, अपने आप को पहचानना है और हमारी सारी समस्याओं से हमें मुक्ति पानी है। यदि कोई हमारा काम करेगा, हमारी सहायता करेगा, तो वो खुद अपेक्षाएं रखेगा। और जीवन में ऐसा हो जाता है कि अपेक्षाएं इतनी बढ़ जाती है सामने वाले की कि हमको उसकी सहायता महंगी पड़ जाती है। तो औरों की सहायता महंगी न पड़े और हमारे जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे, उसके बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी है। और यही हिप्नोटिक हुकार प्राणायाम हमारी सोई हुई शक्तियों को जगाता है, क्योंकि हम तो परमात्मा के पुत्र हैं, परमात्मा की पुत्रियां हैं। हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सभी कुछ संभव है। लेकिन हमें अपने बारे में सोचने की जरूरत है, और यही जरूरत इसी प्राणायाम से पूरी होगी। एक कपालभाति का एक प्रकार है कि जो हम सांस छोड़ते हैं तो कपालभाति भी होता है और भ्रमर का गुंजन भी बाहर निकालते हैं। उसी के कारण परमात्मा की परम कृपाएं बिना मांगे, बिना सोचे, बिना समझे हमें मिलने लगती है। ऐसी शक्तियां मिलती है, ऐसी ऊर्जाएं मिलती है कि जीवन में कभी हताशा निराशा आती ही नहीं है। जो कुछ भी आता है वो सुख शांति लेके आता है। जो कुछ भी मिलता है हमारे लाभ के लिए मिलता है। हम तो यूं ही अपने जीवन को गंवा रहे थे। भला हो उस परमात्मा का कि जिसने हमें योग करने का अवसर प्रदान किया। ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो गई कि हमें योग करना अनिवार्य हो गया।
किसी कारणवश हम योग कर रहे हैं और वही कारणवश आज हम अपनी शक्तियों को जगा रहे हैं, अपनी ऊर्जाओं को बढ़ा रहे हैं। हम खुशनसीब है कि हमको परमात्मा की कृपा मिल गई, वरना सारी दुनिया जैसे हैरान परेशान होती है, दुख दर्दों में डूबी रहती है, कई बीमारियों से पीड़ित रहती है, उसी तरह हम भी इसी समस्याओं में डूबे रहते, न जाने हमारा क्या होता। लेकिन अब पॉजिटिव ही सोच आती है, सकारात्मक विचार ही आता है, मन में सुख शांति और ऐश्वर्य बढ़ने लगता है, हमारे जीवन के सारे दुख कटने लगते हैं। हमारे जीवन में जितना भी अज्ञान का अंधकार था वो छटने लगता है, हमारी झोलियां खुशी से भर जाती है, हम निरोगी हो जाते हैं, हम सुख और शांति के जीवन का एक महामूल्य बना देते हैं। વિશ્રામ બંને હાથની હથેળી ઉપર લઈને ઘસીશું, આંખો ઉપર લગાવશું, હથેળીઓમાં આંખો ખોલીને ચહેરાને મસાજ કરતા કરતા હાથ હટાવશું, બંને પગ લાંબા કરી થપથપાવશું। તો આ હિપ્નોટિક હુંકાર પ્રાણાયામ એવો છે કે પોતાની અસર પોતાની જાત ઉપર, પોતાના પોઝિટિવ વેવ્સ